बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। नाज़रीन, उसामा साहब से हम जानेंगे आज की एक बहुत बड़ी पेशन गोई, क्योंकि उसामा साहब की पेशन गोइयां दुरुस्त होने का ये वक्त हो चुका है। रोजाना ही हम कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि उसामा साहब आपकी ये पेशन गोई दुरुस्त हो गई या उसामा साहब आपकी वो पेशन गोई दुरुस्त हो गई। हमने कल के अपने वीलॉग में उसामा साहब का क्लिप भी लगाया था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पेशन गोई की थी कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई के अहकामात जारी करेगी, उनकी जमानत मंजूर करेगी, और आपने देखा कि वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई। उसामा साहब से हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आप इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। हम तो ये समझे कि आप खान साहब को वहां से रिहा करा कर ही वापस आएंगे। आपकी पेशन गोई तो दुरुस्त साबित हो गई रिहाई के हवाले से, लेकिन रिहा नहीं हुए। लेकिन आज हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम आपसे वीलॉग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आपसे आज एक और इम्पोर्टेंट पेशन गोई लेने के लिए आए हैं। बड़ी पेशन गोई है, आप कर दें कि खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं वो तो जमा हो चुके हैं, लाहौर से भी, मियां वाली से भी, बल्कि 2 बार करा दिए हैं मियां वाली से तो उन्होंने। अब आप क्या समझ रहे हैं, स्क्रूटनी का अमल अभी रहता है? कागजात नामजदगी जो है वो कागजात नामजदगी कबूल हो जाएंगे या मुस्तरद होने का खतरा है? खान साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, ये जो ग्राउंड लेवल पे जो रुकावटें हैं कागजात की कबूलियत की, ये तो हर्डल्स इसमें तो नजर आती हैं। लेकिन जो फाइनली, जैसे कहते हैं ना, आपको पता है कि मैं बारहा ये बता चुका हूँ कि फाइनली वो चीजें रुकावटों के बाद दूर होती हैं। तो फाइनल तो डिफरेंट होगा, लेकिन रुकावट एक्सपेक्टेड है। और बल्कि सिर्फ खान साहब की नहीं, बाकी भी इनके जिस पे शक भी पड़ा ना कि ये आजाद उम्मीदवार इन्हीं के कहने पे आ रहा है, तो उसके भी कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी लेवल्स पे इशू होंगे, खसूसन उन इलाकों में जहां नून लीग के या जो आपके ये हैं बड़े पिलर्स या बड़े उन्होंने टकराना है। मिसाल के तौर पे, जैसे आपने सनम जावेद का कहा कि वो जी कहीं किसी हलके में किसी उनके खिलाफ खड़ी होंगी, मरियम नवाज। तो सनम मरियम जावेद के नवाज। हो सकता है वो कागज ही उड़ा के परे मरे। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमूमन आपको देखने को मिलेगा हर बड़ी पोजीशन पे पीटीआई के मुखालिफ कैंडिडेट के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी लेवल, या फॉर्म मिले ना, या फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या फॉर्म पे गलतियां हो कि आपने एक ही जगह ई लिख दिया था या कटिंग कर दी थी या ये हो गया था, या फिर जो स्क्रूटनी का लेवल है कि आपने तो पिछले साल रिटर्न्स ही नहीं जमा करवाई थी। ऐसी ऐसी कानून की किताबें नजर आएंगी कि वो कहेंगी कि मतलब क्या बात है, मतलब हैरान कुन आपकी मालूमात में, आपकी नाजरीन की मालूमात में इजाफा मिलेगा इनको। बल्कि इनको ऐसे ऐसे कवानीन सुनने को मिलेंगे जो कि इससे पहले, जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे आज तक कभी पूरी कौम बता दे, कभी इनको कोई पता हो कि कैसे होते हैं, क्या होता है, मतलब क्या तरीकेकार होता है, कभी देखे ही नहीं है। लेकिन इस दफा उन्होंने याद करा दिया कि जी ये प्रोसीजर होता है, यूं चेयरमैन होता है, यूं फलाना होता है इलेक्शन। तो इसी तरीके से इस लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आज कागजात नामजदगी, अब हम आज जब ये वीलॉग कर रहे हैं तो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख जो है वो खत्म हो चुकी है। एक बहुत ही खूबसूरत ट्वीट हमने पढ़ी आज कि किसी ने लिखा था कि कागजात नामजदगी छीनने का वक्त खत्म हो चुका है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई सवाल सुन के, और हमारे सुनने वाले जितने नाज़रीन हैं वो जानते हैं, गवाह हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक 75 साल की तारीख में इस तरह के इंतखाबात ना कभी देखे गए ना कभी सुने गए कि इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुए वाकयात के पुलिस जो हमारी मुहाफिज है उसने कागजात नामजदगी लोगों से छीने गए हैं। उनको बैठा बैठा के पुलिस की मोबाइलों में लेके जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात पे नोटिस लिया और उसने इस बात पे कहा कि हमें इस बात का बड़ा
कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कागजात नामजदगी छीनने का जो अमल था वो अब खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा भी नहीं करा पाए इस वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह के इंतखाबात हैं और ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम साहब, ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, मैं तो पहली बात है कि आप लोगों को लग रहा है, मैं तो भी बस उसमें हूँ कि इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। बहरहाल अगर होते हैं तो वो तो आप हमारी तो जरूरत ही नहीं है। हमारी जरूरत तो आज से 2 माह पहले थी, जब आपको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। अब तो जब वो नक्शे बनने लग जाते हैं, उनके मंजरनामे खुलने लगते हैं, तब तो हमारी जरूरत नहीं रहती। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जब किसी अंधे नाबीने को भी जो चीज नजर आ रही हो, उसको हमारा बताना का क्या मकसद है? ये देखें, ये सामने की बात है। लेकिन ये जैसे अभी पिछले दिनों जब ये कागजात नामजदगी वाली जो आपने क्लिप नहीं निकाला, आप याद करें जब मैंने आपको कहा था उस क्लिप में कि इनके कागजात नामजदगी पे इशू होंगे, वो कबूल नहीं होंगे, और इसीलिए वकील जज चाह रहे हैं ताकि हमारे बेटी भाई होंगे तो हम कम से कम हमारे कागजात नामजदगी जमा तो हो जाएंगे, या आखिरी रात को पता चलेगा इतराज लग के ये जी हफ्ते बाद वापस आ गए। आप क्या करेंगे? तो ये जो सिचुएशन बिल्ड की जा रही है ना, मुझे लगता है बस ये अब पहले एक सेंस थी कि हम समझते थे कि कोई कोई है जो सेंसिबली इसको प्ले कर रहा है, एक हुकूमत या एक निजाम। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत सालों की जो लैकिंग थी ना, वो इकट्ठी होती 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 हर महकमे की, हर डिपार्टमेंट बीइंग ए नेशन, वो शायद अपनी पीक पे पहुंच गई है और एक्सपोज हो रही है। आप हम एक्सपोज हो रहे हैं एक्चुअली, बीइंग ए नेशन। क्या हम ये हैं जो सामने हो रहा है? मजाक बन गए हैं हम लोग दुनिया के सामने भी और ओवरऑल। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई जिस तेजी से इलेक्शन को करवाने की जल्दी है, ये तेजी के बावजूद भी आप हमारा मसला हल नहीं होने लगा, बल्कि एक कोई बहुत बड़ा इसके नतीजे में ये जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा इलेक्शन कराना चाहते हैं जिसमें एक और इस तरह का शोर। और बल्कि भाई इलेक्शन तो स्टेबिलिटी के लिए होता है ना, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होता है। लेकिन अगर आज किसी के सर पे मैं कहता हूँ कि रख के हाथ पूछे उससे कि क्या किसी को नजर आता है कि ये इलेक्शन स्टेबल कर पाएगा पॉलिटिकली, तो वो कहेगा नहीं। तो फिर इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? कौन तो पहले ही मतलब जैसे कहते हैं आईएमएफ की किस्तों पे है, तो फिर उल्टा ऐसा पैसा लगा के एक और अनरेस्ट की तरफ जाना या ऐसा इलेक्शन करवाना जिसमें मजीद अनरेस्ट हो, क्या जरूरत है? चुप करके निगरान भी अपने ही बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, बहुत अच्छी गाड़ी भगाई फिर रहे हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है बल्कि उन्होंने इस पिछले टाइम में। काकड़ साहब ने पूरी जिंदगी के सफर की जो हाथ की या पांव की लकीरें वो कहते होते हैं, वो घिसा दी उन्होंने कुछ ही अरसे में पूरी दुनिया के। बल्कि उन्होंने तो शायद जैसे किसी ने दुआ दी हो के मतलब तू वर्ल्ड टूर कर, है उसी पे ही निकल पड़ी है। बतौर वजीर आजम। तो वो तेजी से कुदरत ने पूरा करा दिया है। ऊपर से देखें जो ये, अब आप ये देखें इससे ज्यादा क्या होगा कि बलोच वजीर आजम, बलोच चीफ जस्टिस, और बलोची इस्लामाबाद की सड़कों पे ठंड में और बिल्कुल। बगैर भूख और उसके। तो बस ये हमारे जो है ना मुल्क का, आसिम साहब, अब आप हम दिल्ली क्या कहते हैं, कब तक इन्हीं बातों को करते रहेंगे? ये तो अब जैसे कहते हैं ना कि हर रोज की कहानी है ये। और ये जो इलेक्शन है, मैं नहीं समझता कोई भी स्टेबिलिटी का बायस है। पहले तो होना नहीं, अगर हो गया तो ये कोई बल्कि आज ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें भी हर कोई शोर करता नजर आएगा। इवन नवाज शरीफ साहब की भी चीखें होंगी। ये इतने खुश जो अभी भी बैठे, मतलब इनको लग रहा है इनमें भी बहुत ज्यादा शोर मचने हैं। मतलब ये किसी के लिए भी मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन कोई फेवरेबल है। उसामा साहब, आपकी बात तो बिल्कुल अभी अभी दुरुस्त हमें लग रहा है कि हो गई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उनका ये कहना है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। और ये सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान का नहीं कहना है, पीटीआई के, ये पीपल्स पार्टी वाले भी यही बात कह रहे हैं और भी दीगर जमातें कह रही हैं। एमक्यूएम भी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और जमात इस्लामी भी कह रही है कि साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो अफरा तफरी फैलेगी और मजीद जो सियासी इंतशार है वो बढ़ेगा।
तो ये तो लग ऐसा ही रहा है, जिस तरह से इंतखाबात कराए जा रहे हैं, लगता है कि मुल्क को एक अजीब रास्ते पे लेकर जाया जा रहा है। पता नहीं कुछ कौन सा, आई डोंट नो कौन मास्टरमाइंड है, कौन थिंक टैंक है, कौन है इस सब उसको जो बताने या समझाने वाला। बचपन में सुनते थे हर अमल का एक रद्द अमल है, वो मिकदार में बराबर सिमत में मुखालिफ होता है। बस ये मुझे लगता है कि हमारे वो मैट्रिक लेवल की बातें हैं, शायद मैट्रिक में ही थी। तो उसके बाद अब पता नहीं अंडर मैट्रिक लोग हैं जो सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, या उन्होंने जंप मारा था जैसे हमारी एज कम होती थी। वो मुझे याद है, तो अम्मा ने कहा 2 क्लास से भाई आगे चलो, लेट हो रही हो, मतलब तेजी से हम आगे जाने। तो मुझे लगता है ये वो जो है, ये जो इस वक्त हमारा जो भी निजाम का जो ब्रेन है या थिंक टैंक है, उसने मैट्रिक नहीं की, उसने, मैं समझता हूँ या उस दिन वो थे नहीं, या उनकी वो जो ये जो जब ये फिजिक्स की तारीफ, मुझे याद है कि फिजिक्स की थी शायद, कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, वो बिल्कुल, मिकदार में बिल्कुल। बराबर सिमत में मुखालिफ होता है, बल्कि डेफिनेशन यूं थी एग्जैक्टली। तो वो अब पता नहीं आप कराची वालों के यहाँ पे मैट्रिक वो छापे वाली की या कौन सी की, लेकिन बहरहाल ये इन्होंने जंप वाली मैट्रिक की हुई है, ये डेफिनेशन इनको नहीं पता। देखिए इक्तदार आला का मालिक अल्लाह ताला है इधर, तो अल्लाह ताला के कानून के नीचे सुप्रीम कमांडर, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 73 के, वो अल्लाह ताला है इक्तदार आला का मालिक। तो जो भी इसकी अम्ब्रेला के नीचे बनेगा वो खुदा के निजाम के मुताबिक, तो इसका मतलब है खुदा के निजाम के मुताबिक इनको मकाफात अमल का भी नहीं पता। चलो मैंने फिजिक्स से बताया, अब इस्लाम से सुन लें। इस्लाम भी कहता है कि मकाफात अमल है, ये दारुल अमल है, जो बोगे वो काटोगे, जो करोगे वो बेशक। भरोगे। तो ये ओवरऑल आसिम साहब कोई ऐसा मंजरनामा बन रहा है जिसकी प्रेडिक्शन की क्लिप आप मेहरबानी के मेहनत करें, वो कोई निकाल लिए। होगी 2 डेढ़ हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जिसमें मैंने कहा था कि आप हम जो जनवरी है उसको लाइट ना लें, बिल्कुल, आपने जनवरी के लिए एक और व्लॉग इससे किया। ऑनवर्ड, हाँ जी, और इस कौम की अकल कब वापस आनी थी, अप्रैल 2024 में। जैसे वो याद है मूवीज में, आपको पुरानी याद करें कि वो सर पे चोट लगी तो याददाश्त चली गई, फिर चोट लगी तो जी, याददाश्त आमिर वापस खान आ की गई। मूवी थी तो गजनी। हमारी जो आमिर खान की। याददाश्त है हाँ, वो आमिर खान जो की मूवी। चोट लगनी है ना, वो लगनी है आपको जनवरी फरवरी में, और जो ठीक आपकी है। याददाश्त वापस आनी है वो अप्रैल 2024 में आनी है। चले यूं समझ लें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमारा व्लॉग में हमने उसामा साहब से बहुत बड़ी पेशेंगोई ली कि खान साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो उसामा साहब ने जो कुछ बताया, आपने वो नोट कर लिया। हम अगर ये पेशेंगोई दुरुस्त साबित होगी तो उसामा साहब का एक क्लिप भी दोबारा लगाएंगे। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।